के लाडले नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ गए हैं। कन्या पूजन का कार्यक्रम चालू है। हरि ओम नमो देवी महादेवी शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्म। अपने बीच में स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके मंच की ओर जाते हुए तो माननीय गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर के काम करने का वचन दिया है। ऐसे हमारे सभी समाज सेवियों के साथ सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी साथियों का सम्मान किया गया। मैं प्रिय सोनी जी को माइक सौंपता है कि आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया युवा जिले को लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात देने का करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् कार्यों का 65 करोड़ 49 लाख होगा और इस प्रकार 59 कार्यों का 99 करोड़ 70 लाख विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज लोकार्पण में महाविद्यालय भवन देवतलाल 6.5 करोड़ का, उत्तासी भवन देवतलाल एक कार्य 85 लाख का, ग्रामीण खेल देवतलाल 80 लाख रुपए का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 22 करोड़ 65 लाख, निर्माण 3 करोड़ 23 लाख, भूमि पूजन किया जा रहा है। उसमें 21 लाख जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना तो ग्रामों में 14 करोड़ 31 लाख, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण 24 कार्यों का
विधान पुरुष जी का और माननीय माननीय जी का हार्दिक स्वागत स्वागत महोदय। करता हूँ। आचार्य की हैसियत से सारे सवालों सभी का मान्य सम्मान के पास जा रहे हैं। साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश विधानसभा में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय साइकिल यात्रियों का सम्मान करते हुए, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा, माननीय सांसद महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सारा अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, माननीय विधायक रीवा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके पश्चात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश विधानसभा से सादर अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनमाला से स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जनमाला से स्वागत करेंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय जनमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, इसके बाद हमारे एकला भोले बाबा की स्मृति के स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा अध्यक्ष महोदय देकर के भेंट कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करें साथियों। इसके बाद हमारे राहुल गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा देकर के स्वागत करें। हमारे रणवीर सिंह यादव प्रदेश महामंत्री जी को तलवार भेंट करके स्वागत करें। धन्यवाद। आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से टोकन स्वरूप हितग्राहियों का लाभ वितरण होना है। सबसे पहले लक्ष्मी नामदेव निधि स्पॉन्सरशिप योजना, ये रीवा जिला प्रशासन का अनोखा पहल है। इसमें जन भागीदारी, जन सहयोग से जो राशि इकट्ठा हुई है, उससे जिनके कोविड से पिता की मृत्यु हो जाती है उनको 2000 रुपए प्रति माह लाभ दिया जा रहा है। लक्ष्मी नामदेव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से लाभ लेते हुए, इसके पश्चात आराध्या गुप्ता, लाडली लक्ष्मी में आराध्या गुप्ता, आंचल नामदेव कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। आंचल नामदेव कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से अपना ये हित लाभ प्राप्त करेंगे आंचल नामदेव। इसके बाद आराध्या गुप्ता, लाडली लक्ष्मी योजना, आजीविका मिशन अंतर्गत 65 समूहों की प्रतिनिधि आशा मिश्रा CCL में 76 लाख रुपए प्राप्त करते हुए, आशा मिश्रा आजीविका मिशन अंतर्गत 65 सहायता समूह की प्रतिनिधि CCL में 76 लाख रुपए प्राप्त करते हुए, रूपाकोर ग्राम पंचायत भूरी मऊगंज अनुग्रह सहायता अंतर्गत 2 लाख रुपए, रूपाकोर ग्राम पंचायत भूरी मऊगंज अनुग्रह सहायता अंतर्गत 2 लाख रुपए प्राप्त करते हुए, रमेश चौधरी वार्ड नंबर 22 रीवा धारणा अधिकार का पट्टा, रमेश चौधरी वार्ड नंबर 22 रीवा धारणा अधिकार का पट्टा। 5
अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश विधानसभा का बड़े ही आदर से उनको आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश का। नगरी के सिद्ध बाबा, रामपुर के देवधरानाथ, पहाड़ी निर्पसी के सिद्ध बाबा, फरादा के निगरानाथ, मणिपाल के बौली महाराज, परिया की देवी जी, नवागांव के शंकर जी, चमड़िया के यादवराज बाबा, भक्तिनिया के हनुमान जी, साहबपुर की मरी माता और नई गढ़ी के सूजी माता एवं देवों के देव महादेव देव तलाव में आशीर्वाद से सिद्धि सिद्धांत शिवराज का जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हर बार मेरी साइकिल यात्रा के समापन अवसर पर आए और हर बार सौगात देते गए। जिस कॉलेज को आपको देख के आए थे 2010 के भीतर हमने साइकिल चला के तब वो दिया था आपने, तब ये सारे हमारे माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी हुआ करते थे, जनार्दन जी थे, ये सब लोग थे, उनके सबके सामने और ये कॉलेज बनकर भी जिसको आप देख करके आए और इस कॉलेज का नाम मेरी मां जी आपने स्वीकार कर लिया। मैं इसको पहले से चाहता था कि आज चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, इस अवसर पर ये कॉलेज का नाम उनके नाम से हो और आप घोषणा करके आए कि उनके नाम से होगा। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय के द्वारा लिखा गया। और मैं छोटी छोटी मांगे मैं भाषण नहीं करना चाहता क्योंकि भाषण का अवसर क्योंकि आपको निकलना भी होगा। जनार्दन जी क्षमा करेंगे, राजेंद्र जी क्षमा करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, मैं कुछ मांगे करने में ज्यादा बेहतर हो। आपकी इजाजत हो तो आपकी इजाजत हो मैं बोल आज मदन मोहन जी को भी उनका जन्मदिन है भाई साहब, उनका भी थोड़ा सा मैं बधाई देना चाहता हूँ। मदन मोहन जी बैठे, मेरा जन्मदिन है उनका। साथियों, विजय तलाब 1400 वर्ष पुराना हमारा मंदिर है। कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा ने एक रात में इस मंदिर को बनाया। आपने देखा जो व्यवस्थाएं हो सकती वो नहीं हो पा रही, इसलिए आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको नगर पंचायत की घोषणा करिए। बाकी सर्वे हो गया, नगर पंचायत होने वाले हो गया, केवल नगर पंचायत की घोषणा करिए। ये बड़ा विधानसभा है, इसका मुख्यालय जो तहसील है, तहसील नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी तहसील की भी घोषणा करिए और तहसील देने की कृपा करें। हमारे देवलाल के नई गढ़ी में और सीतापुर में हजारों एकड़ सरकारी जमीन है। सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन आपको चाहिए कि कलेक्टर साहब की जानकारी में हमारे पास 1,500 एकड़ जमीन है। मैं चाहता हूं कि वहां सोलर पावर प्लांट लगा दीजिए तो निश्चित तौर पर बिजली का उत्पादन होगा और इस तरह से दूर यहां से भी हो जाएगा। आपके कारण गौशालाओं का बहुत निर्माण, गौशालाओं से गौ माताओं का शायद ठीक से हम देखभाल नहीं कर रहे, इसलिए हमारा निवेदन है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, केवल छोटा सा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में इसके लिए भी हमारे पास चारा है, हमारे पास पानी है, केवल 2 जगह गौ अभ्यारण्य की घोषणा कर दे आप, सीतापुर में गढ़वा की तरफ कर दे और नई गढ़ी में शिवराजपुर की तरफ कर दे तो हमारी गौ माताओं को देख देख कर हमको सुविधा मिल जाएगी। हमारे इसके दौरान में आपने कॉलेज दिया बच्चियों को पढ़ने के लिए, अब आपने देखा कि बच्चियों की पढ़ने की संख्या 1250 में 950 हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती है। आपके सीएम राजीव स्कूल बताना भाई कि आप चाहते नहीं चाहते। 5 प्रोजेक्ट आपने दिया था जब आप नई गढ़ी आए थे, आप तो उसका बहुत सारा काम हुआ। उस काम को तेजी लाने के लिए वो क्या आगे कुछ होता है, वो मंजूर भी हो रहा है, टेंडर हो गया, हमारा भर्ती का काम शुरू ही नहीं हो रहा है, तो कृपा करें उसमें तेजी आ जाए, पानी हम दे सके। और दूसरा जो क्षेत्र छूटे हैं उनका भी सर्वे करा लीजिए कि वो उस पानी में हो सकता है तो उनका करिए। चौथी बड़ी बात यह कि सीतापुर से ऊपर होकर के जो हनुमान को नहर जा सकती है, जो पहले एक सर्वे हुआ था कि राजेंद्र जी को पता है, उसका किसी तरह से तीसरे फेज का बनवाइए तो पहाड़ के नीचे की तरफ सारी जमीन हम किसानों को सिंचित कर सकते हैं।
इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे इसको भी स्वीकार करने की कृपा करें। ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, ज्यादा कृषि होती है, इसलिए नई गढ़ी में मैं चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी की स्थापना कर दे आप, तो बड़ी कृपा हो। बहुत ही और सीतापुर एकांत एरिया है, थानों से काफी दूर पड़ता है, दोनों जगह बहुत छोटा काम है आपके लिए। एक पुलिस चौकी बहुती में कर दीजिए, एक सीतापुर में पुलिस चौकी कर दीजिए, तो बड़ा काम हो जाएगा। देव तालाब में गेस्ट हाउस की बहुत भोलेनाथ जी का मंदिर है, तमाम लोग आते हैं, जिनके लिए कोई गेस्ट हाउस बन जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि रीवा जिले के भीतर करीब 8 से 10 गांव जिनका विभाजन आपके द्वारा हुआ या विभाजन किया गया, प्रशिक्षण हुआ, तो सबके नक्शे उल्टे हो, सारे किसान परेशान। मैंने तमाम बात की है, कलेक्टर साहब ने जोर लगाया, समय लगाया, जब तक उनका नोटिफिकेशन व्यस्त नहीं हो, मैं से ऐसे परिसीमन का आदेश नहीं हुआ तब तक सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन है उसको निरस्त कर दीजिए और नए सिरे से उसका करवाइए। रायपुर से करचुलियान सीतापुर की रोड 116 करोड़ मैंने जब 217 में साइकिल चलाई तो आपने 116 करोड़ की सड़क दी है, वो लगभग बंद करके तैयार है, बिल्कुल विधानसभा भी है। आप आए थे वहां पर, रिपोर्टिंग होती, मुझे आप छोड़ के आए थे। स्वर्गीय दीपक सिंह हमारे योगा फरेदा के हैं, मैं चाहता हूं कि उनके नाम से वो सड़क का नाम उनके नाम से हो जाए। जो रायपुर से सीतापुर पानी जाती है वो सही दीपक सिंह के नाम से हो। और इतना मेरा आग्रह है, और मैं जानता हूं ये सब हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और आप यहाँ खड़े हैं, और निश्चित तौर पर मांगों को स्वीकृत का आदेश हावी करेंगे, मुझे विश्वास है। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। स्वाभाविक है कि समय बहुत कम है, फिर भी मैं आप सबसे चाहता हूँ एक बार पूरी ताकत लगा करके तालियां बजा करके स्वागत करिए और इस बात का भी स्वागत करिए, इस बात का भी स्वागत करिए कि माननीय शिवराज जी ने बड़ी दिनों की इच्छा देकर आपकी पूरी की है। सब कहते थे कि 5 बार से विधायक देने के बाद कुछ मिलता नहीं, इस बार ने आपने सूद ब्याज समेत दिया, इसके लिए मेरा शिवराज जी के पास धन्यवाद करता हूं कि ठीक किया नहीं किया। हमारे ये साथी जो बैठे हैं, नाम मुझे ज्यादा समय लगेगा, इनके बीच में आप बैठे भाई साहब, ये सब आपकी सरकार की नीतियों से, कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर अब आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि कम से कम ये हमारे पास आए हैं, इनके सम्मान प्रतिष्ठा का ख्याल हमको रखने की आवश्यकता है। यही विनती करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आइए, और आपसे आग्रह करता हूं एक बार किसी जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा करके नाम शिवराज जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष और जिनके परिश्रम को, जिनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं, वो हम सब साइकिल चलाते हैं। अब साइकिल चला के खून पसीना बहा के जनता की सेवा करके कुछ मांगे तो कोई इनकार कैसे कर सकता है। लेकिन एक बार मैं आप सबसे अपील करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, उनके परिश्रम का अभिनंदन कीजिए, उनकी मेहनत का अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे अध्यक्ष, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी और पक्का सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, विंध्य के हमारे वरिष्ठ नेता, रीवा के विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणदीप सिंह रावत जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, श्यामलाल जी तो आगे ना, बाकी लोग मुझे वहां मिल गए थे शायद आएंगे, आदरणीय राजेश पांडे जी, सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, साहित्य यात्रा के संयोजक राहुल जी, संजय जी, प्रसून जी, सुनील जी, विजेंद्र जी, आदरणीय मंच और देव तालाब में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के
उठा के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। इतना पवित्र स्थल है ये देव तालाब, यहाँ का शिव मंदिर 6वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। नमः संभवाय च मयूरवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी सबकी सुधरी जो, सेवक जान सदा चरण को अपनो जान कृपा की जो। यही प्रार्थना उनके चरणों में है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी गिरीश जी कुछ मांगे कर रहे थे। मैं सोच रहा था अभी कोरोना से निपटाऊं, टंकी में सरकार है, लेकिन मैं कमलनाथ जी जैसा रोता नहीं। वो रोते ही रहते थे, कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप बताओ, रोतेला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है? अगर पैसे नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री काहे को बन गया? मुख्यमंत्री को रास्ते निकालने पड़ते हैं। और इसलिए हमने कोरोना के काल में भी जनता के कल्याण के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे किसान भाइयों, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में प्रत्येक किसान के खाते में डाला जाएगा, चाहे उसके पास 1 एकड़ जमीन हो, चाहे उसके पास आधा एकड़ जमीन। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, बीच में वनवास हो गया था 1.25 साल का, लेकिन दिल्ली का शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए। 6,000 प्रधानमंत्री डाल रहे थे, कम से कम 4,000 पूंजी को डाल, 10,000 तो कर दे। तो हमने किसानों के खाते में 4,000 डालना प्रारंभ किया। आज वो धरती बिंद की मुझे कहते हुए गर्व है। देव तालाब वासियों, नई गढ़ी वालों, रीवा जिले के भाइयों और बहनों, ये रीवा जिला रिकॉर्ड बना रहा है फसल के उत्पादन में। पहले कोई गेहूं कभी कांग्रेस के जमाने में खरीदता था क्या? गवर्नमेंट होता था क्या? अब रिकॉर्ड किसानों से गेहूं की खरीदी हो रही है और कुछ दिन में हमारा देव तालाब, नई गढ़ी और हमारा रीवा पंजाब को मात कर देगा। पंजाब को किसान के खेतों में पानी चाहिए। नई गढ़ी इरिगेशन योजना, बहुमुखी सिंचाई योजना, पंडित श्यामलाल द्विवेदी जी बैठे के उत्तर का भी ध्यान है। पैसा कभी कम है, लेकिन हम जुगाड़ कर रहे हैं, इनको बहुत जल्दी पूरा किया जाए। और गिरीश जी, अगर और कोई गांव जुड़ सकते हैं तकनीकी रूप से, तो सर्वे करवा के हम उसको भी जोड़ने में कोई कसर नहीं करेंगे। किसान को पानी चाहिए, बिन पानी सब सून। किसान कल्याण के अनेकों काम है। मेरे पास आज समय नहीं कि मैं विस्तार से आपको बताऊं, लेकिन केवल एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। पिछले 17 महीना में 1,72,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाएं खरीद के किसानों ने अगर डाले तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने डाले। और आगे भी कमी नहीं आएगी, आप चिंता मत करना। किसान कल्याण और गरीबों का उत्थान, मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की जिंदगी बदलने का महाअभियान शुरू हुआ है। संबल योजना जो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू कर दी है। और कुछ चीजें और, जैसे मुझे जगह जगह कई गरीबों ने बताया तो उनके पास रहने की जगह भी नहीं, एक घर में 4-4, 6-6 परिवार रह रहे। मैंने कहा कैसे रह रहे? बताया दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 परिवार हो गया, उनके बच्चे हो गया, उनके बच्चों की शादी हो गई, रहने के भी जगह नहीं। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने फैसला कर लिया है, एक छोटे से घर में 1 से ज्यादा परिवार अगर रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके बच्चे,
गरीब के पास होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? भगवान ने जब इस धरती पर भेजा है तो इतना तो जमीन के टुकड़े का हक दिया होगा कि जिस पर वो अपना घर बना के रह सके। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, आवासीय भू अधिकार योजना बनाई है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, गिरीश जी की यात्रा में यात्री बैठे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जगह जगह ये बात आई होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं मिले, और मकान इसलिए नहीं मिलते कि 2011 में सर्वे हुआ था तो सर्वे की सूची में नाम नहीं था। अब गरीब कितनी जो सर्वे सूची में नाम नहीं है। अरे भैया, सर्वे की सूची का ब्रह्मा जी ने बना के भेजी है। यहाँ कलेक्टर खड़े, हमने फैसला किया है कि आवास प्लस का फिर से सर्वे होगा, नए सिरे से सर्वे सूची बनाई जाएगी और जिन गरीबों के नाम आवास योजना में नहीं है सबके नाम जोड़े जाएंगे। बोलो, जुड़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ये आवास प्लस से सर्वे करके, हाँ, 1 साल में पहले सर्वे में नाम जोड़ेंगे और उसके बाद फिर उन सबको पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 1 साल में नहीं होगा, क्योंकि रीवा में मुझे पता नहीं है आवास प्लस के सर्वे में कितने नाम है। 86,000 में नाम जुड़े। एक साल 25,000 बनाएंगे, दूसरे साल 25,000 बनाएंगे, तीसरे साल 25,000 बनाएंगे, 4 साल में दे के सबको कंप्लीट कर देंगे। चिंता मत करना। गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश बदल रहा है, उनकी योजना को हम ढंग से क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी थी। मैं भी देव तालाब के खिलाफ कॉलेज में गया था। गिरीश जी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, आपकी साइकिल यात्रा भी कमाल की है। एक साइकिल यात्रा में कॉलेज, दूसरी साइकिल यात्रा में 116 करोड़ की सड़क, और तीसरी साइकिल यात्रा में किस्ती मांगे आदि करवा लोगे, अगली साइकिल यात्रा में कर दिया। तो कॉलेज का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय रखा जाएगा। और छोटे बेटा बेटी, उनको आज मेरे मामा कहने आया है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो SC ST के हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, बिना किसी भेद के। मेरे बेटा बेटियों, अगर तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT IIM में भी होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। मेरी बहनों, कमलनाथ सरकार ने तो लड़ुआ के पैसा बंद कर दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 लड्डू तक कमलनाथ दादा तुमने छीन लिए। अब लड़ुआ के पैसा फिर से चालू। संबल योजना के हक को नहीं पर बताने का मेरे पास समय नहीं। हर एक घटक का लाभ देने का काम हमने फिर से शुरू कर दिया है। और इतने नहीं, मेरे पढ़े लिखे बेटा बेटियों, 1 साल में 1 लाख नौकरियां सरकारी दी जाएगी। हमने प्रारंभ कर दिया है विज्ञापन देना। शासकीय क्षेत्र में सेवा में रोजगार, शासकीय सेवा के अलावा खुद का अगर उद्योग काम धंधा डालना तो उसके लिए रोजगार। PM स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना, या PM स्ट्रीट वेंडर में जिले में कितने लोगों को, CM स्ट्रीट वेंडर में कितने लोगों को लाभ दिया? 8,000 PM में और CM में 6,000। अगर 2300 बढ़ाना है, 10,000 रुपया बिना ब्याज के, जिसकी गारंटी हम लेंगे, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले बहनों और भाइयों को दिए जाएंगे ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे
काम धंधे शुरू करवाए जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में अनेकों प्रयास होंगे। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं उनके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करूं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी बदलना है मुझे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ गई तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। आपकी सेवा के लिए सरकार। और जब जनप्रतिनिधि गिरीश जी जैसे हो, यहाँ सांसद जनार्दन जी बैठे, जो परिश्रम पूर्वक अपने क्षेत्र की निष्ठा से सेवा करते हो, मेहनत करके जनता से संपर्क अभियान चलाते हो, उन्होंने आज अनेकों मांगे मेरे सामने आपकी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। और उनमें एक मैंने बताई थी सरदार पटेल के नाम का महाविद्यालय का नाम, दूसरी बात है देव तालाब को नगर पंचायत बनाना। मैं गिरीश जी केवल इतना दायित्व आपको सौंपता हूं कि 20,000 की आबादी चाहिए तो पंचायतों से आप बात करके और अपेक्षित संख्या करवा दीजिए। देव तालाब नगर पंचायत बना दिया जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा तहसील को जरा परीक्षण कर ले कितने हल्के आएंगे वो देख लें, और उसके अनुसार उप तहसील को हमने तो बनाई दीजिए। यह तहसील बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। फिर यह सीएम राइटिंग स्कूल, ये हर गांव में नहीं खुल सकते, हम लोग समझ लें या कुछ खोल रहे हैं, लेकिन ये स्कूल साधारण स्कूल नहीं होंगे। केवल एक गांव के लोग इनमें नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 30-40 गांव के बच्चे आएंगे, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, यहाँ लैब होगी, यहाँ लाइब्रेरी होगी, यहाँ प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, गणित विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक होंगे जो मेरे बेटा बेटियों को प्राइवेट अच्छे स्कूलों से ज्यादा बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इससे देव तालाब डेरा इनमें सीएम राइजिंग स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ये हर गांव में, क्योंकि ये तो बीच में खोले, तो यहाँ तो खोल ही रहे, यहाँ तो हम खोल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ एक गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अलग अलग गांव के बच्चे एक स्कूल में 5,000 से लेकर 10,000 बच्चे तक पढ़ाएंगे। और ऐसी शिक्षा कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर कमिश्नर भी बने, डॉक्टर इंजीनियर भी बने, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा हो, ये बदलने के लिए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का हमने प्रयास किया है बहुत ही। और सीतापुर में पुलिस चौकी चाहिए तो बनवा दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अंत में देव तालाब के अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर, उन्हीं की कृपा से हम सब हैं। वो अहंकार में नहीं पाता कि मैं करूंगा, करने वाले तो वही है, लेकिन जीर्णोद्धार की जो योजना बनी है उस योजना को बनाने के लिए आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन हम नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं की कृपा से होगा। इसमें मैं दम नहीं पाऊंगा कि हम करेंगे, वो तो शंकर भगवान ही करेंगे। अब समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देना कि मैं लंबी चर्चा आपसे करूं। एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हाँ, एक मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूं गो के संरक्षण के लिए जो स्थान, 2 चीजें। और एक, आपने सोलर पावर प्लांट की बात कही है, सोलर पावर प्लांट की भी तैयारी हम कर लेंगे। और हम पावर प्लांट लगाने के लिए हम लोग सारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और गो अभयारण्य या गौशालाएं पूरा परीक्षण कर लीजिए, जगह ले लीजिए, घास पानी की व्यवस्था देख लीजिए, वो भी बनाया जाएगा। एक बार गिरीश गौतम जी और उनके साथियों का इस यात्रा के लिए फिर तालियां बुला के जोरदार अभिनंदन कीजिए। एक शहीद दीपक सिंह के नाम पर जिस सड़क की बात कही है वो सड़क का नाम रखा जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की। हर हर महादेव।
के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्री राहुल गौतम को साधारण आमंत्रित करता हूँ। कृपया आभार प्रदर्शन करने का प्रश्न है। आभार व्यक्त करने के लिए मैं सारे आमंत्रित करता हूँ कि राहुल गौतम जी आए और आभार व्यक्त करें। बेलतला विधानसभा क्षेत्र की पावन धरा पर पधारे हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक